हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेज। आज हमारा टॉपिक रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को हमारी फर्म के अंदर प्रोडक्शन के लिए 5 मशीन थी। कितनी मशीन थी बेटा? 5 मशीनें थी। ठीक है। जैसे ही हमारा एक फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, मतलब 31 मार्च 2023 को 2024 को, है ना, हमने देखा कि हमारी फर्म में अब टोटल मशीन्स 8 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी है बेटा? 8 मशीनें हो चुकी है। तो बेटा जो हमने इंक्रीमेंट किया हमारे मशीन्स के अंदर, है ना, हमने मशीनें बढ़ाई प्रोडक्शन के लिए। भाई हम क्या, हमारे पास पहले कितनी मशीनें थी? सर हमारे पास पहले 5 मशीन थी। अब हमारे पास कितनी मशीन है? अब हमारे पास 8 मशीन है। तो हमने क्या किया बेटा, हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने 3 मशीन, है ना, 3 मशीन्स हमने और परचेज की ना। तो बेटा जो 3 मशीनें हमने ख़रीदी हैं, तो उसके लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया, क्या किया हमने? एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया। तो ये जो एक्सपेंडिचर है डेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी में अगर आप उस इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस एक्सपेंडिचर को बेटा हम इन्वेस्टमेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने लिखा है, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। इन्वेस्टमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस। कैपिटल फॉर्मेशंस मतलब कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम होता है। कैपिटल फॉर्मेशंस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है ना। पहले भी ये पॉइंट आया था, तब मैंने बताया था। तो इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस और ए प्रोसेस डेट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, है ना। कैपिटल के स्टॉक को इंक्रीज करने की एक प्रोसेस है। देखो जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक और एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशंस की क्या बेटा? एक प्रोसेस है। ठीक है। अब कैपिटल फॉर्मेशंस की जब मैं बात करूं, तो इसके अंदर 2 प्रकार का कैपिटल फॉर्मेशंस होता है। एक तो होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को लेकर हम फॉर्मेशन करते हैं कैपिटल फॉर्मेशंस। जैसे हमने हमारे फर्म के अंदर जो है कुछ मशीन परचेज की, जैसे हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, है ना, हमने कुछ प्लांट लगा दिए। तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा इन्वेंट्री। क्या कहते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है बेटा? जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारे स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे बिजनेस में जो ओपनिंग स्टॉक होता है, क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक्स, कि हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल का स्टॉक है ना। और एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो स्टॉक होता है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक नाम देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होता है उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 1 लाख, है ना, रुपए का। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास हो गया कितना, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, इसको ना थोड़ा ऐसे लिख लो, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, उसके बाद ओपनिंग, क्योंकि आपने कितना इंक्रीमेंट किया हमें वो बताना है। तो पहले आप क्या लिख लो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 1 लाख रुपए का है और ओपनिंग स्टॉक आपका था 80,000 रुपीज़। तो आप ज़रा बताओ आपका स्टॉक कितना बढ़ा, आपका स्टॉक 20,000 से इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ बेटा, 20,000। तो ये 20,000 का जो स्टॉक इंक्रीज हुआ इसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट आता है, एक तो हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आता है, और एक आता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या आता है बेटा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए बच्चों अब आगे चले, सुनिए जरा। अगला बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, 2 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखिए बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो एक फर्म अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करती है। किस पर्पज़ के लिए करती है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए करती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। किस पर्पज़ के लिए होता है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बच्चों हम शामिल करते हैं, जैसे हमने मशीन परचेज की, तो मशीन जो हमने बिज़नेस में लगाई है वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मशीन किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए काम नहीं आएगी, वो कई सालों तक काम आएगी, कई सालों तक हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे। जैसे हमने प्लांट लगाया बिज़नेस में, है ना, कुछ इक्विपमेंट लगाए, तो ये सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा ये कहलाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन कौन करते हैं, तो बेटा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखो, एक तो प्रोड्यूसर करते हैं, एक गवर्नमेंट भी करती है और एक हाउस होल्ड भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर्स, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। तो लिखते हैं बेटा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स। जो इतने भी कैपिटल गुड्स होते हैं उनके लिए जो प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं उस खर्चे को हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद बात आती है बेटा गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट जो होती है वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे वो बड़े बड़े ब्रिज बनाती है ना, बड़े बड़े पुल्स बनाती है, बड़े बड़े वो क्या बनाती है, रोड्स बनाती है, हाईवे बनाती है। सारा जो इन्वेस्टमेंट होता है ये हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं बेटा एक्सपेंडिचर ऑन कंट्रीब्यूशंस ऑफ डैम। जो गवर्नमेंट डैम्स बनाएगी, जो ब्रिज बनाती है, क्या बनाती है, ब्रिज जो बनाती है गवर्नमेंट, है ना, बड़े बड़े जो रोड बनाती है ना, एक्सेट्रा। इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट है
वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो एक प्रोड्यूसर भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करता है, गवर्नमेंट भी करती है, और हमारे नेक्स्ट होते हैं हाउस होल्ड। कौन होते हैं बेटा? हाउस होल्ड। जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड्स, वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाउस होल्ड कौन सा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, सुनिए जरा। तो लिखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो बड़े बड़े मकान बनाते हैं, है ना, रेजिडेंशियल हाउस बनाते, रहने के लिए मकान बनाते। तो इस प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होता है बेटा, वो भी एक प्रकार का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, और हाउस होल्ड भी करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं बच्चों। नंबर बी में हम बात करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम 3 प्रकार के स्टॉक के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है उसको देखेंगे। जिसमें देखो, एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड थर्ड नंबर पे होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो जब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे फर्म के पास कितनी रॉ मटेरियल है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, और कितना हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, और उसको कंपेयर करना हमें क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक में से जो ओपनिंग स्टॉक लेस होता है, वो जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस ही हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बच्चों इसको हम लिख लेते हैं, पहले लिख देते हैं। चलिए हम लिखते हैं चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसमें जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक्स का जो डिफरेंसेज होता है, क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंसेज होता है, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पेज लेते हैं। चलिए बच्चों, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक होता हमारा, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, इक्वल्स टू जो भी वैल्यू जाएगी। फिर यहाँ लिखना हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। फिर यहाँ लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में से माइनस करना है बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आई उसको यहाँ डाल दिया। अब ये जो निकल के आया, जो भी डिफरेंसेज आया क्लोजिंग और ओपनिंग का, और हमने इसका सम कर लिया, टोटल कर ली। ये जो टोटल है बेटा, इस टोटल को ही हम नाम देते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपके क्लियर हुआ होगा कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जो भी चेंजेज हुए, जो भी इंक्रीमेंट हुआ है आपके स्टॉक्स में एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सुनिए, जब एक प्रोड्यूसर किसी न्यू एसेट्स को ख़रीदता है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो जो पुरानी मशीनें होती है, पुरानी जो एसेट्स होती है, उनका यूज़ करते 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 है ना, उनकी वैल्यू डाउन होती जाती है, उन पर डेप्रीशिएशन लगता जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, पुरानी एसेट्स के बदले में नई एसेट्स परचेज करनी पड़ती है, मतलब हमें रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आपकी फर्म के अंदर, आपकी एक फर्म थी, उसके अंदर आपके पास 3 मशीनें थी। एक फर्म है बेटा, इस फर्म के अंदर आपके पास 3 मशीन से, कितनी मशीन है? 3 मशीनें हैं। अब 3 मशीनों में से एक कोई मशीन थी, ये मशीन बहुत पुरानी हो गई, मतलब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है ना। अब ये मशीन आपको रिप्लेस कर रहे हो आप चाह रहे हो भैया कि ये मशीन बहुत पुरानी हो चुकी है, इसकी जगह हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 मशीन्स और परचेज कर ली। आपने 5 मशीनें न्यू परचेज की है। तो जो नई मशीन आपने परचेज की है ना, एक तो रिप्लेसमेंट के लिए कि ये पुरानी हो गई, तो इसकी जगह नई मशीन लगा दी आपने, है ना, और 4 एडिशनल लगाई प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, है ना। आपके पास कितनी मशीनें हैं? अभी आपके पास 3 मशीनें हैं, जिसमें से एक बहुत पुरानी हो चुकी है। तो इस पुरानी मशीन को आपने रिप्लेस किया, इसको तो हटा दिया, उसकी जगह आपने 5 एडिशनल मशीन लगा दी। तो एक मशीन तो इसमें एडजस्ट हो गई, है ना, बाकी 4 आपने और एक्स्ट्रा लगा दी। क्लियर है? तो अब आपकी मशीनें कितनी हो गई? आपकी मशीन्स हो गई टोटल 7 मशीन्स हो गई, है ना। क्लियर है? तो आपने जो 5 मशीनें खरीदी ना, एडिशनल मशीन्स, इसके लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। 5 मशीनों का जो इन्वेस्टमेंट आया है वो आपका है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट के लिए आप इतना जान लो फिलहाल, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से जो डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया जाता है ना, क्या माइनस कर दिया जाए? डेप्रीशिएशन, तो वो कहलाता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। इसको और अच्छे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे 5 मशीन आपने परचेज की, लेकिन 5 मशीनों में से एक मशीन तो आपने रिप्लेस की है, पुरानी मशीन की जगह नहीं खरीदी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो न्यू मशीन तो 4 ही खरीदी आपने। अब भाई 5 मशीन खरीदी, उसमें से एक मशीन तो आपने रिप्लेस की। एक मशीन क्या की? आपने रिप्लेस की। तो आपने न्यू मशीन कितनी खरीदी? 4 नई मशीन्स आपने खरीदी है। तो 4 मशीनों के लिए जो इन्वेस्ट किया आपने पैसा, वो आपका नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। या सीधा सीधा आपको याद रखना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रीशिएशन माइनस करते हो तो जो वैल्यू निकल के आती है, डेट इज कॉल्ड न्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट को लेके। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।